आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। इन दिनों देश में नवरात्रि पर्व चल रहा है, वहीं राणा सांगा और औरंगजेब को लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। मुगल शासक औरंगजेब ने 350 वर्ष पहले जिस मंदिर पर हमला किया था, उस मंदिर में आस्था की जोत आज भी अनवरत जल रही है। औरंगजेब ने 50 देव प्रतिमाओं को खंडित कर दिया था, लेकिन वो माता रानी की प्रतिमा पर खरोच तक नहीं पहुंचा पाया। माता रानी आज भी अपने भक्तों पर कृपा बरसा रही है। कहा तो ये भी जाता है कि पांडवों ने लंबे समय तक इस माता रानी के दर पर समय व्यतीत किया था। तब ये इलाका घनघोर जंगल वाला था। तब भी भक्त कष्ट सहकर माता के दरबार में पहुंचते थे और आज भी दोगुनी श्रद्धा और ऊर्जा के साथ वहां पहुंचते हैं। माता सबकी मुराद पूरी करती है। मंदिर परिसर के आसपास रखी सैकड़ों खंडित प्रतिमाएं आज भी औरंगजेब के हमले की गवाही देती है। चलिए आपको भी कराते हैं माता रानी के दर्शन। अभी हम मौजूद हैं ग्राम पनवाड़ा में और आप मेरे साथ देख रहे हो, यह जो मूर्ति है माँ की, यह मूर्ति हजारों वर्ष प्राचीन है। ऐसी मान्यता है इस मंदिर का निर्माण लाखा बंजारे के द्वारा कराया गया था। हम इस मंदिर के महंत महाराज श्री श्री बाबूलाल जी से चर्चा कर जानेंगे कि माँ की महिमा क्या है और इस मंदिर का निर्माण कार्य कब किया गया था, कितना प्राचीन यह मंदिर है। मां अन्नपूर्णा का यह अलौकिक मंदिर है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल तहसील के पनवाड़ा गांव के पास। मंदिर पर औरंगजेब द्वारा ढाए गए कहर की दास्तां, वहां रखी देवी देवताओं की सैकड़ों खंडित मूर्तियां सुनाती प्रतीत होती है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पहले उस स्थान पर देवी मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा सहित अनगिनत देव प्रतिमाएं थी। 500 साल पहले लाखा बंजारा ने मंदिर का निर्माण कर वहां मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को स्थापित किया था। लाखा बंजारा पनवाड़ा गांव के नजदीक तालाब के पास डेरा बनाकर निवास करता था। जनश्रुति है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी घनघोर जंगल में स्थित मां अन्नपूर्णा की इस शक्तिपीठ में देवी की आराधना करते हुए लंबा समय गुजारा था। मंदिर के महंत बाबूलाल महाराज ने बताया कि पांडवों ने यहाँ 84 बावड़ियों का भी निर्माण किया था, जिनके अवशेष आज भी यहाँ मौजूद है। कहा जाता है कि मां अन्नपूर्णा बाल रूप में लाखा बंजारा के साथ गिल्ली डंडा खेलती थी। मंदिर से कुछ ही दूरी पर गिल्ली डंडे गड़े हुए हैं। पहले यहाँ कई बड़े बड़े शिवलिंग भी रखे हुए थे, जिन्हें लोग यहाँ से उठा ले गए। पहले इस स्थान को पावनगढ़ कहा जाता था, फिर धीरे धीरे इसका नाम पवनवाड़ा पड़ गया। ऐतिहासिक व पुरातात्विक संपदा के धनी श्योपुर जिले की 5 तहसीलों में एक है। आदिवासी बाहुल्य वन क्षेत्र कराहल। श्योपुर शिवपुरी राजमार्ग पर जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर की दूरी पर कराहल का वनग्राम है पनवाड़ा, जहां विराजित मां अन्नपूर्णा अंचल की सिद्धिपीठ के रूप में मान्य है। 3 दशक पहले तक घनघोर जंगल के बीच घिरे रहे इस गांव में है मां अन्नपूर्णा का अति प्राचीन मंदिर। लोक मान्यता है कि माता रानी अन्नपूर्णा की तेजमयी प्रतिमा स्वयंभूत है, जो अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती है। इससे भी बड़ी मान्यता है कि माता रानी की दिव्य प्रतिमा प्रतिदिन 3 रूप बदलती है, जो आस्था और रोमांच से भरपूर एक रहस्य है। साक्षात अनुभव किया जाता रहा है कि मां अन्नपूर्णा सुबह बालिका, दोपहर युवती व शाम को वृद्धा के रूप में दर्शन देती है। तर्क वितर्क से कोसों दूर आस्था की दुनिया से जुड़ी हुई ये किदवंती इस धाम को आज तक चर्चित व प्रतिष्ठित बनाए हुए हैं। श्योपुर से शिवपुरी की ओर जाने वाले दोहरे मार्ग पर तहसील मुख्यालय कराहल की नगरीय सीमा से महज 2 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पनवाड़ा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।
माता रानी की स्वयं सिद्ध प्रतिमा एक स्मरणीय मंदिर के छोटे से गर्भगृह में विराजित है। 4 दशक से पहले ये मंदिर एक मड़ैया जैसा था, जहां वन्यजीव विचरण करते देखे जा सकते थे। शारदीय व चैत्र नवरात्रि में भक्तों का जो सैलाब यहाँ उमड़ता है, वो जंगल में मंगल की अनुभूति कराता है। यह प्रतिमा कितनी प्राचीन है? हजारों वर्ष प्राचीन है। पांडव आए तो पांडवों ने यहाँ कुछ दिन अज्ञातवास किया। तो बाद में ये कहना में यहाँ पे जो 84 गाँव पीछे मंदिर के मैंने भी अभी उसका निर्माण कराया था, अभी भी वो बनी हुई है, गुरदौड़ गाँव हुई है। एक ही ऐसी गाँव मिली जो गुरदौड़ में मेरे को मिली, 84 गाँव वो रोजाना पानी पीते, घोड़ों को चलाते, वो रोजाना क्या लगते यहाँ पे। तो 84 दिन को यहाँ पे राड़ के पास में उनका कीचक बद हुआ था, जो आज भी उसमें वो नाले में उत्तर कटा हुआ पड़ा है उनको कीचक बद का। तो यहाँ 84 दिन आपके गर्म से पनवाड़ा और जो पानवगढ़ था जो पनवाड़ा तो अभी बनाया गया है, क्या नाम से आपको तो नहीं है, आज तो आए लोग आ बात की ये पानवगढ़ है, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं, यहाँ खोदा वहाँ पानी मिलता है। क्या नाम बताया महाराज जी आपने इस जगह का? पानवगढ़ था। जी कराल में जो बताते हैं ना अपन जी बोना चोर की गढ़ी बनी हुई है, वो भी बोना चोर की ही गढ़ी मैं बताऊँ आपको। तो जी मंदिर का बाकी बाद में फिर लाखा बंजारा यहाँ आया, लाखा बंजारा आया है तो यहाँ पे तालाब की पार पर थोड़ी सी दूर जाके जो अभी लकूला भर है, उससे लकूला क्यों बोलते हैं? वो लाखों का व्यापार करते जो लाखा बंजारा था। अब वो ये मैया का इतिहास नीचे बनता लाखा बंजारे से कि वहाँ उसका डेरा रहता। यहाँ जो मवेशियों की जो गुवार लगती उनकी मवेशी रहती थी, मवेशी का काम करता था, गाड़ियों से करते थे। तो वो क्या है कि उनके जो बच्चे जो खेलते थे उनमें क्या नाम से बार बार पड़ी रहती थी, वो देर से जाते हैं। तो वो लोग कहते भाई तुम ऐसी देर तुमने कहाँ लगा ली? तो बोले ये तो लड़की गुबार से निकलती है, वो अमन में आती खेलती है। तो उसने कहा तो वो बोले जो सही है, तो देर से आती है, वो बात सही है कि हाँ जैसे गुबार से निकल जाती है, तो हम उसको देखेंगे, तुम हमको बताएं। तो भाई हम कैसे बताएं कि हम सब पे देखें? फिर वो लाखा बंजारा सब डेरा वाले ने उनको क्या नाम से देखा, तो वो पकड़ में जाम को आए। तो उनसे पूछा तो भाई बनवेशी है कौन, क्या है, क्या बोला है कि मैं ऐसे ऐसी हूँ। तो बोले तू चाहती क्या है कि मेरा मंदिर बनवा दे? फिर बोले वो कहाँ बनेगा मंदिर? फिर उसने कही तू अपनी गाड़ी में बैठा के ले चल। तो बात बाकी तो क्या नाम से मैं जहाँ में रुकना होगा पीछे पर रुकना, पीछे रुका तो तेरी गाड़ी टूट जाएगी। तो वो ऐसा ही हुआ, यहाँ से हुआ तो अंदर वाला जी यहाँ से अभी पिताजी के टाइम तो बना है। तो ऐसी अद्भुत और कृपालु है पनवाड़ा कराहल वाली अन्नपूर्णा माता। नवरात्रियों में ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी आप माता रानी के दर्शन के लिए किसी भी समय जा सकते हैं। वहीं बिखरी पड़ी खंडित प्राचीन प्रतिमाओं को सहेजने के लिए मध्य प्रदेश शासन के पुरातत्व विभाग को पहल करनी होगी। ये खबर भेजी है कराहल से पूजा गणेश राठौर ने और इसे अपने शब्दों से सवारा है इंद्रचंद जैन ने। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।